नमस्कार दोस्तों, रावत स्टडी पॉइंट पे आपका फिर से स्वागत है। हमने राजस्थान की मिट्टियों के पार्ट 1 और पार्ट 2 में मिट्टियों से रिलेटेड सभी फैक्ट पढ़ लिए थे। आज हम मिट्टियों के क्वेश्चंस करेंगे। दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग में मिट्टी की उर्वरता बने रहने का क्या कारण है? दोस्तों, पूर्वी मैदानी भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? दोस्तों, मैंने आपको कृषि वर्गीकरण वैज्ञानिक आधार पे और कृषि विभाग के अनुसार और गुण के आधार पे पढ़ाया था। तो मैंने आपको बताया था कि कृषि विभाग के अनुसार हमने 14 भागों में वर्गीकृत किया था, जिनमें से नवीन जलोढ़ मिट्टी, जो कि पूर्वी मैदानी भाग जयपुर, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर में पाई जाती है। तो यहाँ हर वर्ष नवीन जलोढ़ मिट्टी का जमाव होता है, जिसके कारण पूर्वी मैदानी भाग में मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। नेक्स्ट है दोस्तों कि कौन सा वृक्ष रेगिस्तान के प्रसार को रोकता है? तो हो जाएगा दोस्तों खेजड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि राजस्थान में भूमि कटाव को रोकने के लिए प्राथमिक भू परिष्करण की कौन सी क्रिया उपयुक्त है? तो दोस्तों वो हो जाएगी मेड़बंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मरुभूमि में वायु द्वारा मिट्टी अपरदित होकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर बिछा दी जाती है, उसे क्या कहते हैं? दोस्तों, मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपरदित होकर जाना क्या कहलाता है? वो कहलाता है वायु अपरदन। नेक्स्ट है दोस्तों कि राजस्थान में बालू का स्तूप वाले क्षेत्रों में जो मिट्टी पाई जाती है वह कौन सी होती है? दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि बालू का स्तूप वाले क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों, वो पाई जाती है रेतीली बलुई। और रेतीली बलुई को हमने कितने भागों में बांटा था? 4 भागों में। कौन कौन से? रेतीली बालू मिट्टी, लाल रेतीली मिट्टी, पीली भूरी मिट्टी और रेतीले खारी। उन चारों में कोई भी ऑप्शन होगा, क्योंकि सारे पश्चिमी भाग में आते हैं या रेतीली मरुस्थलीय या मोटे कण वाले भाग में आते हैं। तो दोस्तों यहाँ हो जाएगा पीली भूरी बलुई मिट्टी। नेक्स्ट है दोस्तों कि मिट्टी परिच्छेदिका का वास्तविक विकास कब होता है? दोस्तों, जब अपक्षयित पदार्थ लंबे समय तक एक ही जगह रहते हैं तो मिट्टी परिच्छेदिका का विकास होता है। मिट्टी के निर्माण में 5 सहायक कारक। तो दोस्तों यहाँ 5 सहायक कारकों मुख्य कारक होते हैं। स्थानीय जलवायु, मिट्टी के निर्माण में सर्वप्रथम और महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है स्थानीय जलवायु और जैविक पदार्थ। दोस्तों, किसानों द्वारा सर्वाधिक पसंद मिट्टी कौन है? दोस्तों, किसानों द्वारा सर्वाधिक पसंद की जाने वाली मिट्टी बलुई दोमट मिट्टी कहलाती है। नेक्स्ट है मिट्टी की उर्वरता व उत्पादकता को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो हो जाएगा दोस्तों जैविक तत्व। नेक्स्ट है कि फॉस्फोजिप्सम से पौधों का कौन से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं? इन फॉस्फोजिप्सम से पौधों को कौन से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं कैल्शियम और गंधक। नेक्स्ट है कि राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर प्रति भूमि का विस्तार है? तो दोस्तों वो हो जाएगा 27%। नेक्स्ट है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का नारा क्या था? दोस्तों, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का नारा था कि स्वस्थ धरा खेत हरा। कि स्वस्थ धरा और खेत हरा। धरा किसको बोलते हैं पता है दोस्तों? आपको कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है विश्व मृदा दिवस। विश्व मृदा दिवस दोस्तों कब बनाया जाता है? वो बनाया जाता है 5 दिसंबर को। विश्व मृदा दिवस बनाया जाता है 5 दिसंबर को। नेक्स्ट है कि मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए किस प्रकार की फसल उगाते हैं? दोस्तों, मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए हम दलहन फसल उगाते हैं। नेक्स्ट है कि राजस्थान के कौन से 3 जिलों में गहरी भूरी काली मृदा है? दोस्तों, मैंने आपको बताया था गहरी भूरी काली मृदा पाई जाती है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। हो जाएगा कोटी, बूंदी और बांसवाड़ा। नेक्स्ट है दोस्तों कि किस उर्वरक से अधिकतम पोषक तत्व प्राप्त होंगे? तो हो जाएंगे डाई अमोनियम फास्फेट। दोस्तों, कथन कारण का क्वेश्चन है कि जो कि पटवार में आया हुआ है। दोस्तों, इसमें कथन और कारण पे था। कथन में था कि राजस्थान में पाई जाने वाली सिरोजम मिट्टी की उर्वरता शक्ति अपेक्षाकृत कम होती है। और कारण में दे रखा था कि सिरोजम मिट्टी में नाइट्रोजन तथा कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। तो दोस्तों यहाँ दोनों ही सही हैं, क्योंकि राजस्थान में जो सिरोजम मिट्टी पाई जाती है उसकी उर्वरता शक्ति कम होती है, और जो इस मिट्टी में नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एग्जाम आया हुआ है कि राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? कि दोस्तों राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? दोस्तों, हमने जब वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर 5 भागों में बांटा था, एरिडोसोल, एल्फीसोल, एंटीसोल, इंसेप्टिसोल और वर्टिसोल। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली कौन सी है? एंटीसोल बताई थी। लेकिन यहाँ दोस्तों अगर उन्हें युगम में दे दे तो वो हो जाएगा एरिडोसोल और एंटीसोल। दोस्तों नेक्स्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो 5 भाग होते हैं मैंने आपको वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर बताया था, एरिडोसोल, एल्फीसोल, इंसेप्टिसोल, वर्टिसोल। दोस्तों 4 ये किस जलवायु प्रदेश में पाई जाती है मिट्टी? तो दोस्तों एरिडोसोल किस जलवायु प्रदेश पाई जाती है? वो पाई जाता है शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में एरिडोसोल मिट्टी पाई जाती है। उप आर्द्र एवं आर्द्र जलवायु प्रदेश में एल्फीसोल पाई जाती है। अर्धशुष्क व आर्द्र जलवायु प्रदेश में इंसेप्टिसोल पाई जाती है। और वर्टिसोल में कैसी हो जाएगी? आर्द्र एवं अति आर्द्र। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
दोस्तों नेक्स्ट है कि लवणीय मिट्टी में किस उर्वरक का अधिक उपयोग किया जाता है, वो हो जाएगा दोस्तों अमोनिया सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेलीय पानी से मिट्टी कैसी हो जाती है, दोस्तों तेलीय पानी से मिट्टी क्षारीय हो जाती है। दोस्तों नेक्स्ट है कि राजस्थान में जल अपर्दन तथा वायु अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित मिट्टी कौन सी है, दोस्तों जल अपर्दन और वायु अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित मिट्टी काली और बलुई मिट्टी है। नेक्स्ट है कि टिब्बा तथा संबंधित मृदाओं का अधिकांश संकरण राजस्थान के किस जिले में है, वो है बाड़मेर जिले में। नेक्स्ट है पंककय या स्त्री राजस्थान के किन जिलों में पारिस्थितिकी तथा भूमि की उर्वरता शक्ति दोनों को अपूर्णीय क्षति पहुंचा रही है, वो हो जाएगा दोस्तों राजसमंद और उदयपुर। नेक्स्ट है मिट्टी की उर्वरता व उत्पादकता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों ने, दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था, हो जाएगा जैविक तत्व। मिट्टी के निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक हो जाएगा दोस्तों स्थानीय जलवायु, भी मैंने आपको दोनों अभी ऊपर वाले प्रश्न में करवाए थे। नेक्स्ट है कि दोस्तों राजस्थान में शासन की भूमि सुधार नीति का उद्देश्य क्या था, दोस्तों जो भूमि सुधार शासन नीति थी उसका उद्देश्य था कि शोषण व सामाजिक अन्याय के समस्त तत्वों का विलोपन किया जाए। नेक्स्ट है पश्चिमी राजस्थान की रेतीली बालू मिट्टी में बालू कितनी प्रतिशत है, दोस्तों हो जाएगा वो है 95%, लगभग 90 से 95%। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है कि नमी रोकने में सर्वाधिक प्रभावशाली मिट्टी कौन सी है, वो हो जाएगी दोस्तों काली मिट्टी। कहाँ पाई जाती है, हाड़ौती क्षेत्र में, और हाड़ौती क्षेत्र कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। दोस्तों नेक्स्ट है कि छप्पन के मैदान में मिट्टी पाई जाती है, दोस्तों ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि छप्पन के मैदान में मिट्टी पाई जाती है, इसका आंसर हो जाएगा लाल लाल मिट्टी, रेतीली मिट्टी और कछारी मिट्टी। राजस्थान की सबसे अनुपजाऊ मिट्टी, दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आया हुआ है इन्वेस्टिगेटर में कि राजस्थान की सबसे अनुपजाऊ मिट्टी कौन सी है, हो जाएगी लवणीय मिट्टी। खारी मिट्टी में कौन सी वनस्पति उग सकती है, तो दोस्तों वो उग सकती है लवण अवरोधी घास। दोस्तों सेम क्या है, ये तो लगभग आप सभी जानते हो और ये एग्जाम में 2 से 3 बार रिपीट भी हुआ है कि सेम क्या है, दोस्तों सेम एक जलमग्नता से उत्पन्न समस्या है। दोस्तों वह मिट्टी जो वनस्पति उगाने में अनुपयुक्त है तो हो जाएगी लेटेराइट, क्योंकि लेटेराइट में हम वनस्पति नहीं उगा सकते। चंबल और माही बेसिन में मिट्टी कौन सी पाई जाती है, दोस्तों चंबल और माही बेसिन में मिट्टी है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, अगर आपको ऑप्शन में काली मृदा दे रखा हो तो आंसर काली मृदा होगा, अगर काली मटियार दोमट मिट्टी होगा तो काली मटियार दोमट मिट्टी होगा, अगर ऑप्शन में लाल काली मृदा हो तो ये होगा। दोस्तों तीनों तीनों एग्जाम में तीनों ऑप्शन अलग अलग आए हुए हैं, मैंने आपको तीनों एक जगह लिख दिए हैं। दोस्तों मूंगफली की फसल किस मिट्टी के क्षेत्र में सर्वाधिक, दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहां हम अक्सर कन्फ्यूज होते हैं। दोस्तों मूंगफली की फसल अगर हमें क्षेत्र की बात दे दे तो मूंगफली की फसल किस मिट्टी के क्षेत्र में तो पाई जाती है, भूरी मिट्टी के। और दोस्तों इसका ही हम अगर अपोजिट लें कि पीली मिट्टी के क्षेत्र में फसल तो मूंगफली। दोस्तों पीली मिट्टी के क्षेत्र में फसल मूंगफली बता रहे हैं और इसके ऊपर देखा कि मूंगफली की फसल किस भूरी मिट्टी में, तो दोस्तों ध्यान रखना ये पीली मिट्टी भूरी मिट्टी के ही विस्तार है या इसका ही एक भाग है। सेम किस स्थिति से संबंधित है, दोस्तों सेम हो जाएगा पारिस्थितिकी में परिवर्तन से संबंधित है। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र वायु कटाव से प्रभावित है, दोस्तों राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है जो सर्वाधिक वायु कटाव होता है, वो हो जाएगा पश्चिमी शुष्क मैदानी भाग। दोस्तों नेक्स्ट है कि राज्य व राष्ट्रीय लैंड यूज बोर्ड तथा राष्ट्रीय लैंड रिसोर्सेज कंजर्वेशन व डेवलपमेंट कमीशन जिन समस्याओं से जुड़े उनका संबंध किससे है, वो हो जाएगा बंजर भूमि के उचित उपयोग से। दोस्तों एक होता है सैंड सिल्ट क्ले, दोस्तों सैंड होता है वो मोटे कण वाला होता है, सिल्ट होता है जो मोटे कण से गाद बन जाती है, और क्ले क्या हो जाता है मृत्तिका का जो महीन कण हो जाते हैं वो क्ले कहलाती है। राजस्थान में बारानी खेती की जाती है, वो की जाती है सिरोजम या दूसर मिट्टी पर। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और हैं कि सामान्य मिट्टी प्रयोगशाला कहाँ है, तो दोस्तों सामान्य मिट्टी प्रयोगशाला कहाँ है, जयपुर में है। और समयाग्रस्त मिट्टी प्रयोगशाला कहाँ हो जाएगी, वो हो जाएगी जोधपुर में। नेक्स्ट है कि राजस्थान में केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड कार्यालय कहाँ हो जाएगा, कोटा जोधपुर। दोस्तों कोटा जोधपुर और जयपुर 3 जगह मर्द भू संरक्षण बोर्ड की प्रयोगशालाएं रखी गई थी, तो हमें ऑप्शन में देख के करना है कि वो कोटा देता है, जोधपुर देता है या जयपुर देता है। अगर कोटा जोधपुर नहीं हो तो जयपुर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड की कार्यालय कोटा जोधपुर में कब किया गया था, 1953 में। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान की प्रथम मृदा परीक्षण प्रयोगशाला वो कहाँ है, जोधपुर में, प्रथम है जोधपुर में दोस्तों। कब हुई, 1958 में। इसे भारतीय क्षारीय मृदा परीक्षण प्रयोगशाला नाम से भी जाना जाता है। देश की व्यर्थ भूमि का कितना प्रतिशत राजस्थान में है, तो हो जाएगा दोस्तों 20%। नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक व्यर्थ भूमि वो हो जाएगी जैसलमेर में, कितनी, 37.30%। और सर्वाधिक व्यर्थ भूमि राजसमंद।
उपलब्ध क्षेत्र के प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक व्यर्थ पठारी भूमि वो हो जाएगी राजसमंद। नेक्स्ट है कि सेम की समस्या निवारण के लिए योजना कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी इंडो डच जल निकास, नीदरलैंड या हॉलैंड की सहायता से चलाई जा रही है। ऊसर भूमि के लिए उपयोग क्या किया जाता है, तो ऊसर भूमि के लिए हरी खाद व गोबर उपयुक्त किया जाता है। खड़ीन क्या होता है, मरुभूमि में रेत के ऊंचे ऊंचे टीलों के पास कुछ स्थानों पर नीचे गहरे भाग बन जाते हैं जिनमें बारीक कणों वाली मटियार मिट्टी का जमा हो जाता है, जिसे खड़ीन कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है कि पणों क्या होता है। दोस्तों तालाब में पानी सूखने पर जमीन की उपजाऊ मिट्टी की परत को पणों कहते हैं। मिट्टियों का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है, दोस्तों मिट्टियों का अध्ययन की शाखा है पेडोलॉजी। अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, ऑक्सिलोफाइट। मृदा की नमी को मापने वाला यंत्र हो जाएगा टेंसियोमीटर या न्यूट्रॉन दाब। नेक्स्ट है किस प्रकार की मृदा में जल संचयन क्षमता सबसे कम होती है, कैओलिनाइट। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, दोस्तों ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना ये हो जाएगी 19 फरवरी 2015 को, किसके द्वारा, मोदी द्वारा। कहाँ पे, सूरतगढ़ गंगानगर में। उद्देश्य क्या था, कृषि उत्पादकता को बढ़ाना। इसमें बजट कितना था, 75:25 बजट था। 75 केंद्र सरकार, 25 राज्य सरकार। नारा क्या था, दोस्तों अभी क्वेश्चन आया था तो वो था स्वस्थ धरा खेत हरा। मिट्टी के बारीक कणों को क्या कहते हैं, चीका। मिट्टी के अधिक मोटे कणों को बजरी, रेत या बालू कहते हैं। नेक्स्ट है नदी घाटियों में मिट्टी कौन सी पाई जाती है, नदी घाटी में वो भूरी दोमट या बलुई दोमट पाई जाती है। दोस्तों एक वर्ड और जो हमने खूब अक्सर देखा होगा इस टॉपिक में कि ह्यूमस क्या होता है। दोस्तों जो मिट्टी में उपस्थित सब्जी उपजाऊ तत्व होते हैं उनको ह्यूमस कहते हैं। लवणीय मिट्टी में उत्पन्न समस्या कौन सी है, तो हो जाएगी सेम की समस्या। सर्वाधिक प्रति भूमि क्या है, जोधपुर। सर्वाधिक कृषि भूमि कहाँ है, गंगानगर। सर्वाधिक बंजर भूमि है जैसलमेर और सर्वाधिक पठारी भूमि राजसमंद। स्थानीय भाषा में ऊसर या लवणीय भूमि को क्या कहते हैं, स्थानीय भाषा में ऊसर भूमि को कहते हैं रेह, मगरा, थारा। नेक्स्ट है कि लीली, सिरमा, सोकड़ी व संकड़ क्या है। दोस्तों ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। तो दोस्तों मेवाड़ क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टियों के प्रकार है लीली, सिरमा, सोकड़ी, संकड़। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक गोचर भूमि कहाँ है, तो सर्वाधिक गोचर भूमि बाड़मेर में, क्षेत्रफल में। सर्वाधिक गोचर भूमि का क्षेत्रफल कहाँ है, बाड़मेर में। राजस्थान के कितने भूभाग पर रेतीली बलुई दोमट का विस्तार हो जाएगा, 2/3। नेक्स्ट है कि मिट्टी अम्लीय या क्षारीय होने की प्रक्रिया क्या है, वो है नीचे से ऊपर की ओर कोशिकाओं का रिसाव। नीचे से ऊपर की ओर कोशिकाओं का रिसाव मिट्टी अम्लीय क्षारीय होने की प्रक्रिया कहलाती है। दोस्तों खसरा किससे संबंधित है, खसरा भूमि के क्षेत्र से संबंधित है। बागड़ क्षेत्र की मिट्टी क्या कहलाती है, बागड़ क्षेत्र की मिट्टी पुरानी कछार कहलाती है। नेक्स्ट है कि राजस्थान की मिट्टी में प्राय कमी किसकी पाई जाती है, दोस्तों राजस्थान की मिट्टियों में प्राय नाइट्रोजन व फास्फोरस की कमी ही पाई जाती है। नेक्स्ट है कि बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है, तो दोस्तों मैंने आपको बताया था बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली में है। राजस्थान में किस पड़ोसी राज्य की सीमा पर नदी का भयंकर कटाव है, दोस्तों हो जाएगा मध्य प्रदेश, एमपी। कौन सी फसल मिट्टी में नाइट्रोजन तत्व की वृद्धि करती है, तो हो जाएगा मटर। नेक्स्ट है कि भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाती है, हो जाएगा उड़द। लोएस मिट्टी का जमाव कहाँ पाया जाता है, तो लोएस मिट्टी का जमाव सवाई माधोपुर, झुंझुनू, करौली में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि जल द्वारा मिट्टी का अपरदन राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक होता है, दोस्तों हो जाएगा दक्षिणी एवं पूर्वी। या ऑप्शन में हमें दक्षिणी दे रखा होता है, दक्षिणी। वायु द्वारा मिट्टी का अपरदन सबसे कम कहाँ होता है, तो होता है धौलपुर में। दोस्तों दोस्तों राजस्थान में कितने मर्दाखंड हैं, 10। किसने बांटा था, डीसी जोशी के अनुसार राजस्थान में मर्दाखंड कितने हैं, 10। भूरी दोमट मिट्टी किन बेसिन में पाई जाती है, तो हो जाएगा दोस्तों लूणी बेसिन में, गंगानगर, बीकानेर मुख्यतः। जल द्वारा मिट्टी का अपरदन मुख्य रूप से कहाँ होता है, दक्षिण एवं पूर्वी जिलों में अधिक, अभी मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट है कि सिलिका सैंड या कांच बालुका में मुख्यतः प्रयोग करते हैं, वो प्रयुक्त करते हैं कांच उद्योग में। दोस्तों सिलिका सैंड को किस में प्रयोग करते हैं, कांच उद्योग में। नेक्स्ट है कि मिट्टी कटाव को प्रोत्साहित करने वाली नदी कौन सी है, तो वो हो जाएगी चंबल नदी। नेक्स्ट है कि वायु अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित कौन है, तो हो जाएगा राजस्थान का पश्चिमी व उत्तरी भाग, और दक्षिणी व पूर्वी भाग किससे हो जाएगा, जल से। पर्वतीय मिट्टी, दोस्तों पर्वतीय मिट्टी में मिट्टी की गहराई कम होती है, अरावली क्षेत्र में विशेषता पाई जाती है। मैग्रोव वनस्पति की जड़ें होते हैं दोस्तों नीचे से ऊपर की ओर मुड़ी हुई होती हैं। भारतीय कृषि विभाग ने मिट्टियों का वर्गीकरण किस आधार पर किया, दोस्तों उन्होंने मिट्टी की उर्वरता के आधार पर वर्गीकरण किया। ये भी एक एग्जामिनेशन आया हुआ है। पीली मिट्टी के क्षेत्र में कौन सी फसल अधिक बोई जाती है, हो जाएगी मूंगफली। और दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है आज का कि घग्गर नदी के बाढ़ से प्रभावित इलाकों में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी कौन सी हो जाएगी, भूरी मटियार मिट्टी।
दोस्तों, यहाँ हमने मिट्टियों से संबंधित 100 वन लाइनर क्वेश्चन कर लिए हैं। यहाँ हमने सभी एग्ज़ामों में आए हुए क्वेश्चनों का समावेश किया है। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और बताएं कि वीडियो कैसा है। धन्यवाद दोस्तों।